हेलो। देखिए कक्षा 10वीं वालों को इस पेपर का गणित के आपको पार्ट 1 हमने भेजा था। आज देखिए पार्ट 1 में आपको ये विकल्प फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हो गए थे और आपकी मैच दी कॉलम हुई थी और वन वर्ड हो गए थे। ये आपके कि शून्यकों का गुणनफल का सूत्र C/A लिखा हुआ है। ए बी का एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र A + n - 1 × D लिखा है। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त होने की प्रायिकता भी आपको शून्य क्योंकि आपको पता है पासे में अधिकतम अंक 6 हो सकते हैं, तो 8 का आना अनुकूल परिणाम शून्य बताता है, तो अनुकूल बटे कुल शून्य हो जाएगा आपका। P + P बार बराबर 1, क्योंकि घटना का होना प्लस न होना बराबर 1 होता है। मूल बिंदु से x y की दूरी √x² + y²। ax² + bx + c बराबर 0 व्यक्त का सूत्र आपका d बराबर b² - 4ac होता है। अब देखिए यहाँ से अपने क्वेश्चन शुरू होते हैं। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन 140 के 156 के लिखना, ये सभी मोस्ट क्वेश्चन है। और अब फिर ये आपको बताना कि किसी संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पार्ट है एक के क्वेश्चन है जो कि दोनों मोस्ट हैं। फिर आपको HCF दिया गया था, तो 306 और 657 का LCM ज्ञात करना था। द्विघाती बहुपद आपको बनाना था जब आपको शून्यकों का योग गुणनफल दिया हो 1/4 और -1, या फिर आपको क्या दिया हो 0 और √5 हो। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आपको इसको किसी भी मेथड से विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर लेना था। फिर द्विघाती समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल आपको ज्ञात करने थे गुणनखंड विधि से, या जांच करना था x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3 एक द्विघाती समीकरण। यदि हल करेंगे 2 की घात वाला समीकरण बनता है तो द्विघाती है, नहीं तो नहीं है। फिर आपको विविधकर निकाल देना था। मूलों की प्रकृति आपको बता देना, मतलब d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान, फिर d का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान, यदि माइनस का है तो मूलों की प्रकृति ऋणात्मक होगी। मतलब यहाँ देखिए जैसे इसका मान -1 से आया तो इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, वास्तविक नहीं होगी। देखिए ये और आपके बाकी क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर में ये सब आए हुए हैं। सभी ये मोस्ट क्वेश्चन है, सभी की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलते हैं इसी श्रृंखला में आगे। आपका जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है यहाँ तक देखिए थोड़ा सा, ये भी पार्ट 1 का क्वेश्चन है आपका। सिद्ध कीजिए √2 अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या, ये भी आपके मोस्ट क्वेश्चन है। शून्यकों का योगफल गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी थी। y का मान ये आपका पार्ट है 7 का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। ये भी आपका समत्रिभाजित करने वाला क्वेश्चन पार्ट 7 का है। दो संख्याओं का योग 27 है, गुणनफल 182, ये आपके पार्ट 4 का क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये भी पार्ट 4 का क्वेश्चन है। फिर ये दवा का कैप्सूल, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है आपके पार्ट 12 का। और ये कलमदान है। और ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखिए, आपको बहुलक और माध्यक या माध्य आपको कंठफंट याद करना है। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को